Yeah, so hello everyone and welcome for this podcast. And today we have Aniket. Aniket is one of my favorite student, or he's very intelligent. I just must say he never accepted, but he's very intelligent. He's very smart. और जिन्होंने स्टैमरिंग का कोर्स किया था हमारी कोचिंग में, और उसके बाद इनकी स्टैमरिंग ठीक हो गई, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया. सो टेल मी अनिकेत कि आपको कैसे पता चला और आप कैसे जुड़े, आप कहाँ से हैं? टेल मी अबाउट समथिंग योर सेल्फ कि आप क्या करते हो. हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरा नाम अनिकेत कुमार है एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम बिहार नालंदा एंड करंटली आई एम परसुइंग लॉ फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड मैम मतलब मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि जो प्रॉब्लम थी स्टैमरिंग की वो बचपन से नहीं थी। आई थिंक आफ्टर माई कंप्लीटेशन ऑफ 12th, जब मैं कोटा में था और प्रिपरेशन कर रहा था आईआईटी का, तो वहाँ पे मेरा प्रिपरेशन काफी अच्छा नहीं रहा एंड ड्यू टू सम रीजन आई wasn't able to crack IIT JEE. And after for some period, maybe जैसा लगता है कि I was little bit depressed. And from that point of time, I started stammering. मतलब मैंने मम्मी से बात किया तो मम्मी ने बोला कि तुम बचपन से कभी स्टैमर नहीं करते थे, पर कभी कभी जब गुस्सा करते थे तो लगता था कि बहुत ही तेजी से बोल रहे हो, तो स्टैमर कर रहे हो। और बाकी नॉर्मली सही रहते थे, पर मैंने 2-3 साल उसके बाद मेरी पढ़ाई भी अच्छी नहीं रही। मुझे ये लगने लगा कि मैंने अपना 2-3 साल का टाइम वेस्ट कर दिया, आईआईटी जेई क्रैक कर पाया, तो इन सब रीजन से मैं थोड़ा सा स्टैमर करना शुरू कर दिया। और मैंने आपको आपके बारे में जाना इंस्टाग्राम से। वहाँ पे मुझे मैं रील्स सब लोग देखते हैं, मैं भी रील्स देख रहा था, तो मुझे वहां से आपके बारे में पता चला और मैंने देखा आपके साइट पे जा करके। तो मुझे पता चला कि आप लोगों को हील करते हो एंड देयर वेर सो रिव्यूज अबाउट यू एंड फ्रॉम देयर आई फाउंड अबाउट यू। दैट्स व्हाई आई ज्वाइन। मुझे लगा कि आप मुझे सही कर सकते हो, ठीक कर सकते हो एंड रियली योर टेक्निक्स वर्क अपॉन मी। ये काफी फायदा किया जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो। राइट. मुझे मुझे तो ये लगता है कि मैं मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस की कमी थी, वो आपके कोर्स ज्वाइन करने के बाद फिर से वापस आ गया एंड योर टेक्निक्स वेर रियली पावर एंड दैट वर्क ऑन। Thank you so much. But I will tell you one thing about you. Like you are very genius, right? I have always told you that you are very genius and you have so much caliber in you. थैंक यू। ऐसा नहीं है कि आज पॉडकास्ट हो रहा है इसलिए अब हम बात कर रहे हैं. But ये मैंने आपको डे वन से बोला है, डे वन से. राइट. और मैंने जो अभी जो आप बहुत कॉन्फिडेंट भी हो, और पहले के कंपेयर में तो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हो आप. सो जैसे आपने सब मेरे को आपकी कृपा है मैम। थैंक यू, थैंक यू. बट मैं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो भी कृपा बोलो या ब्लेसिंग बोलो, कहीं ना कहीं जो एनर्जी मैच होती ना, जैसे आपकी जो एनर्जी है, आपको जो मैं टेक्निक सिखाती हूँ, आपकी एज इतनी कम है अभी, यू आर टू यंग, लेकिन आपको ये समझ में आया कि जो टेक्निक है मेरी पूरी माइंड पावर सीक्रेट टेक्निक है, थोड़ी सी एडवांस मेडिटेशन है. आप इतनी छोटी उम्र में ये सब चीज़ें कर पा रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. क्योंकि तो अब आप ये बताइए कि अभी जो आपकी लाइफ है वो आप कैसा फील करते हो, या कैसा लगता है आपको? मैम मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं आई एम स्टडिंग इन प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी विच इज डी। तो यहाँ पे काफी अच्छे बच्चे आते हैं, मैं मेहनत करता था। मतलब कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मैं क्लास में जो क्वेश्चंस होते थे, जो टीचर्स पूछते थे, आई न्यू द आंसर्स, बट मैं बोल नहीं पाता था। और ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और कभी कभी मेरे साथ ये होता था कि कोई इंग्लिश का वर्ड है, टफ वर्ड है, तो मैं वहाँ पे अटक जाता था, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस काफी लूज रहता था। मैं पढ़ता था पर बोल नहीं पाता था। पर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया और आपने जो भी मुझे बोला करने के लिए मैंने वो किया, उससे मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं पब्लिकली बोलना शुरू कर दिया एंड नाउ आई ट्राई टू स्पीक एज मच एज पॉसिबल इन पब्लिक। लाइक इफ देयर इज एनी चांस इन माय कॉलेज, if my teacher is giving me chance to present something, then मैं खुशी खुशी लेता हूँ और मैं उसे चाहता हूँ कि बोलूँ, अपने आप को एक्सप्रेस करूँ। इसी बात है। मतलब मैं तो कहता हूँ कि मेरा लाइफ आपने टर्न अराउंड कर दिया, मतलब बदल दिया एक तरह से, मुझे थैंक ऐसा यू, फील थैंक होता यू, थैंक यू सो मच. एंड आई रियली विश कि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आई एम वो आपका हो जाए, ठीक है, आप उसमें है। सेलेक्ट थैंक यू। हो जाओ. सो जैसे जो भी हमारा कोर्स था, राइट, आपने ज्वाइन किया, फिर आप टेक्निक करते थे. टेक्निक करने के टाइम पे आपको क्या लगता था, या जब आपने स्टार्ट किया डे वन, डे टू, डे थ्री हुआ, तो आपको क्या लगा कि यार इससे कैसे स्टैमरिंग ठीक हो सकती है, या ये कभी फील आया, कैसे लगा आपको करने के बाद वो जब टेक्निक हम करते थे?
यस सर। जब मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया तो आपने मुझे जो कि मेरा 3-4 टेक्निक आपने बताया, जैसे ओपनोपोनो बताया, एक EFT था, तो मुझे लगा कि दीज आर टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन, मतलब मेडिटेशन करने का ये टेक्निक है। पर मुझे लगा कि ये स्टैमरिंग कैसे ठीक हो सकता है। पर आपने काफी ज्यादा डीप क्लासेस लिए, मुझे मतलब बताया, सारे बच्चों को बताया कि ये जो स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है वो एक्चुअली हमारे ब्रेन का प्रॉब्लम है। मतलब हमारे दिमाग में कुछ ऐसा इशू है, या फिर जो हम लोग कुछ न्यूरॉन का इशू में भी रहा होगा। आपने बताया था कि अबाउट 70 बिलियन और समथिंग देयर आर न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी। तो आपने जो टेक्निक बताया, मुझे थोड़ा सा लगा कि मे बी ये मैम हमारा माइंड को शांत करना चाह रही, इसलिए ये मेडिटेशन बता रही है। पर एक्चुअली में वो हमारे स्टैमिंग प्रॉब्लम पे भी काफी ज्यादा वर्क किया। मतलब वो एक्चुअली, मैं एक तरह से मुझे समझ में आया कि आप हमारे जो ब्रेन है उसे कूल बना रही हो, उसे शांत बना रही हो, उसे पावरफुल बना रही हो, क्योंकि कुछ भी होता है तो हमारे ब्रेन से होता है। मुझे फिर लगने लगा कि नहीं, ये काफी सही है और काफी ज्यादा फायदा भी किया। मुझे तो लगता है कि अगर कोई चीज को आपको फील करना है, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग, तो आपको वो चीज करनी हो। तो जैसा कि आपने जो भी टेक्निक कराया, अगर किसी को उस पर बिलीव नहीं हो रही है कि आ, ये चीज में भी मेरे पे काम ना करे, तो सबसे पहले आपको अपने टीचर पे, अपने मेंटोर पे बिलीव करनी होगी और उसे फॉलो करना होगा। इफ यू आर फॉलोइंग विलिंगली एंड इफ यू आर फॉलोइंग स्ट्रिक्टली, देन पक्का एक रिजल्ट आएगा ही। तो मुझे रिजल्ट आया। ओके, एंड टेल मी वन थिंग कि अभी आप कौन सी टेक्निक करते हो? जैसे मेरी तो सारी टेक्निक जो माइंडफुल वाली है, राइट, कि वो ऐसा नहीं सिर्फ स्टैमरिंग के लिए है, वो आपके वेल बीइंग के लिए है, वो आपके होलिस्टिक अप्रोच के लिए है। तो अभी आप डेली ऐसी कोई टेक्निक है जो आप कर रहे हो कि अब आपकी स्टैमरिंग ठीक हो गई तो छोड़ो, अभी हटाओ, अब नहीं करना मेरे को कोई टेक्निक? नो मैम, नो मैम, मैं करता हूँ। मुझे एक टेक्निक की, EFT की, जिसका फुल फॉर्म इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, वो मैं करता हूँ। जिससे आपने बताया था कि अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, कुछ बोलना है, कुछ प्रेजेंटेशन करना है, कुछ आपको पब्लिक स्पीच देनी है, तो आप उस टेक्निक का यूज कर सकते हो। मतलब आपने बताया था कि बॉडी कुछ स्पेसिफिक पार्ट पे आप टैप करो, और अगर आपको जो भी डर लग रहा है या कोई भी डाउट है, कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ बोलना है, कुछ भी है, तो आप उससे उसको दूर कर सकते हो। तो ये मुझे हेल्प करता है, मैं इसे अभी भी फॉलो करता हूँ। एंड सेकेंड विच इज बेस्ट, मतलब कि जो मुझे आपका सबसे अच्छा और सबसे आसान लगा, वो था बिलीव। कि हम्म। अगर आप तो मान लो कि मुझे जो कि मेरा प्रॉब्लम था, कि अगर मान लो कि मैं किसी से बोलना शुरू कर रहा हूँ, तो मैं शुरुआत में हल्का सा स्टैमर करता था। मतलब अगर मुझे किसी से बात करनी है, तो मैं शुरुआत का 2 वर्ड 4 वर्ड स्टैमर करता था। अगर फिर मैंने जब फ्लो पकड़ लेता था, मैं आराम से बोलता था। पर मुझे जब आपने बताया कि बेली ब्रीदिंग क्या करूँ, ब्रीदिंग तो सब करते हैं, सभी सांस ले रहे हैं, पर दे आर डूइंग चेस्ट ब्रीदिंग। तो मुझे लगा कि आपने जो बताया बेली ब्रीदिंग की, कहीं बोलना है आपको, कहीं बोलना, बोलने का शुरुआत करनी है, तो आप सबसे पहले क्या करो कि एक डीप सांस ले लो, जिससे कि आपके अंदर एक एनर्जी आ जाती है। मतलब एक हमारे आयुर्वेद में बताता है कि ये सांस प्राण है, वायु प्राण समथिंग है। वायु तो प्राण। उससे हमारे, यस, तो हमारे बॉडी में एनर्जी आती है। तो आप अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, तो आप अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे। और जो मेरा प्रॉब्लम था कि मैं कोई भी सेंटेंस बोलने का जब शुरू करता था, तो वहां पे अटकता था। तो मुझे डेली ब्रीदिंग से उसमें काफी ज्यादा फायदा हुआ। मतलब कुछ नहीं करना, आपको एक डीप सांस लेनी है और बोलना है। इतना क्या सिंपल तो है सही ना। बात है। यस सही मैम। बात है। चलो, मतलब अभी भी आप फॉलो कर रहे हो, बट आई विल टेल यू वन थिंग यस कि मैम। अभी मैंने पूरा जो कोर्स है ना वो फिर से रीबूट किया है। रीबूट मतलब और ओके। इजी वे में किया है उसको, ताकि आप लोगों को और जल्दी फायदा हो। तो अभी ग्रेटिट्यूड पूरा चेंज हुआ है, बहुत सारी चीजें चेंज हुई है। तो अगर फिर से अगर आपको और जो आपके गोल हैं अगर आपको अचीव करने, इट इज नॉट ओनली अबाउट द स्टैमरिंग, राइट, तो आप फिर से यस मैम। क्लासेस में आना स्टार्ट करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी और ज्यादा उसके लिए भी। श्योर मैम, बिल्कुल आना चाहता हूँ। मुझे आपके क्लासेस से मुझे काफी फायदा हुआ। पर एक्चुअली में मेरा कुछ भी पेपर था, इसलिए मैं बिजी था। और रिसेंटली मेरा फोर्थ सेम का पेपर हो रहा था, और अभी फिफ्थ सेम में कुछ प्रैक्टिकल पेपर ज्यादा है, तो मुझे बिजी होना पड़ रहा है, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा हूँ। पर आपने जो मुझे जो भी टेक्निक दिया है, वो मेरे लाइफ का एक पार्ट हो चुका है। मैं हाँ, उसे बस फॉलो वही करता है, हमें अपनी लाइफ का इसको एक पार्ट बना लेना है, एज अ लाइफ स्टाइल इसको बनाना है, स्माइल करना है। हूँ। यस। ठीक है, बिग आइज करके जो मैं नॉर्मली बताती हूँ वो आपको करना यस। यस। है ना? तो आप ये बताओ कि आपकी फेवरेट टेक्निक कौन सी है? ये तो आपने बताया कि आप ये सब करते हो, फेवरेट जो सबसे फेवरेट की बहुत इजी है। मेरी मैम फेवरेट टेक्निक है बिलीव। अच्छा। वो मुझे सबसे इजी और सिंपल लगता है। हाँ, नहीं, मुझे सही लगता बात है कि हाँ, सबसे सिंपल और सबसे इजी मुझे, मैंने जो फील किया है, मतलब जब मैं क्लास में था, तो जो भी लोग मेरे कलीग थे, जो भी मेरे फ्रेंड थे साथ में, तो वो जो भी स्टैमर करते हैं, वो मतलब थोड़ा सा डरे हुए होते हैं। मतलब वो चाहते हैं कि तेजी से जल्दी से बोले, वो है। सांस नहीं लेते और बोलना शुरू कर देते हैं। हम्म। मुझे लगता है कि जो भी स्टैमर मेरे दोस्त कर रहे हैं, पहले तो डरना नहीं है।
ये कुछ बहुत ही बड़ा बीमारी है। कूल रहना है, और मैम जो भी बोल रहे हो उससे फॉलो करना है। और मुझे सबसे इजी होता है बिलीव रीडिंग। आप एक बार डीप सांस लो, और जो भी बोलना आप चाह रहे हो आराम से धीरे धीरे बोलना शुरू। राइट, ये वेरी काफी गुड। अच्छा और मेरे को लग सिंपल रहा टेक्निक है अनिकेत, यू आर, आप ही एक कोच कोच बन चुके हो, इतने अच्छे से है। नो एक्सप्लेन कर रहे मैम, हो। नो मैम, इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सुनती रहूं, मैं सुनती रहूं, पता है। नो मैम, सब आपका दिया हुआ है। अरे मेरा दिया हुआ है, मेरे को पता है, बट जब आप बहुत सारी चीजें पता है आप लोगों को, मैं एक चीज आपको बताऊंगी कि मेरे को आप लोगों से सीखने को मिलता है कुछ आंसर जो ऐसे सी जो मेरा व्यू है वो मेरा व्यू है, आपको पता है, जैसे कि ये मोबाइल है सपोज करो, तो इसमें जो इस अब मैं यस मैम। मेरे से कोई बोला जाए कि मैं मुझे आईफोन के बारे में 5 चीजें बोलनी है, आपसे कोई बोला जाएगी 5 से 5 चीज, तो आपकी अलग होंगी, मेरी अलग होंगी, राइट, तो वहां से यस हमें मैम। एक अलग व्यू मिलता है, अच्छा ये चीज भी हो सकती है। तो मुझे लगता है मैं भी काफी कुछ सीखती हूँ आप लोगों से। सो सो टेल मी वन थिंग कि जो लोग कंफ्यूज हैं या जो लोग डाउटफुल हैं कि यार क्या करें, मतलब कैसा है, कैसा होगा, ठीक होंगे नहीं होंगे, आप उनको क्या मैसेज दोगे जो अनश्योर हैं अभी कोर्स को लेके। यस मैम, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैं क्लास कर रहा था तो मेरा कोई एक दोस्त वो आए थे और उन्हें बोला कि आपसे आपने क्लास में बताया था कि मैं यहाँ पे अगर आता हूँ तो मेरे पैसे लेके आप भाग तो नहीं जाओगे ना। तो हाँ, कुछ लोगों को ऐसा डर होता है कि कहीं मेरे साथ कुछ और ये मुझे ऐसा लगता है कि सबसे हाँ, बड़ा डर यही रहता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप मैम पे ट्रस्ट कर सकते हो। वो बहुत सारे बच्चों को ठीक कर चुकी है और वो बहुत ज्यादा रिलायबल है, मतलब आप उन पर रिलाई करके ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो। मतलब मैं तो आपके साथ अपना पर्सनल प्रॉब्लम जो भी होता था वो शेयर राइट, करता हूँ या राइट, करता था कि मैम मेरे साथ ये पढ़ाई में इशू हो रहा है, तो आप तो मुझे पर्सनल लाइफ में गाइड करते हो। तो सबसे पहले आप अगर चाहते हो कि लाइफ में आपको कोई मेंटोर हो, कोई ऐसा पर्सनालिटी जो आपको लाइफ में हेल्प करे, आपको मतलब कोई भी थॉट प्रोसेस या कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा है तो वो आपको गाइड कर सके, वो मैम कर सकती है। एंड सेकेंडरी आप ये चाहते हो कि अगर आप मतलब स्टैमरिंग एक ऐसा चीज है कि आप देखो बोलना तो सबको है, आप बिना बोले रह नहीं सकते हो। और जो लोग स्टैमर करते हैं वो इतने ज्यादा लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं इससे अच्छा मर क्यों नहीं जाऊं, वो चुप रहते हैं, मतलब वो सही उनकी बात जिंदगी है, बेकार हो जाती सही है, जिंदगी बात है। बेकार लगने लगती है। तो अगर आप चाहते हो कि अपना लाइफ में कुछ सुधार कर सको, इफ यू वांट ए लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट, हल्का सा चाहते हो कि इम्प्रूव हो जाए, तो आप एक बार आओ मैम पे ट्रस्ट करके, एक बार उनकी बातों पे ट्रस्ट करके आओ और उसको ज्वाइन करो, काफी ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बस। ओके, थैंक यू सो मच। एंड आई, जैसे मैंने बताया कि जब आप बोलते हो ना, आप तो लिटरली, मैं तो शुरू से ये बोलती हूँ, यू आर सो इंटेलिजेंट, और आपके अंदर है वो चीज़ जो आप जिस तरह से एक्सप्लेन थैंक यू। करते हो, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर टू अ कोच। मतलब किसी ना किसी चीज का तो कोच आप बनोगे ही बनोगे, बड़े होके, मतलब और बड़े होके। लिख लो ये बात तुम, ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसे टीचिंग टीचिंग मतलब एज अ सजेशन में, क्योंकि द वे यू एक्सप्लेन इट इज़ अ वेरी वेरी काम रिलैक्स्ड, वैसा वो वाला फीलिंग आता है। सो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि तुमने टाइम निकाला मेरे लिए। ठीक है। अरे नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं थी, आप जब भी बोलो मैं रेडी हूँ। अरे थैंक यू सो मच। बट एनीवे, ये बहुत सारे लोग, मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो स्टैमरिंग से ठीक हुए हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन वो यस अपनी मैम। आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, वो बोलते हैं मेरे को नहीं बताना कि मेरे को पहले स्टैमरिंग थी। बहुत सारे लोग जो आते ही हैं कोर्स में ये बोलते हैं कि मैं अपनी आइडेंटिटी, अरे मैंने कहा कि मैं कौन सा पुलिस, मतलब आपको वांटेड में फोटो लगा दूंगी, आपको कैमरा ऑफ करना है, कैमरा ऑफ रखिए। बट ये करेज होता है, ये एक स्टेप होता है, आप जितना, जो चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है, यू जस्ट फेस इट, यू जस्ट फेस इट, फेस इट, फेस इट, एंड एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि वो आपको परेशान कर ही नहीं रही है, राइट। सो यस मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड कमिंग ऑन द लाइव, और सबको बताने के लिए कि अरे इस कोर्स में क्या फ़ायदा है, आपने इससे क्या सीखा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। सो थैंक यू सो मच। एंड again I will tell you, your all goal, your health, relation, career and money related goal are already achieved. Tathastu, tathastu, tathastu. थैंक यू। Bye bye, take care, let me